नमस्कार दोस्तों। जय बद्री विशाल। सनातनी परंपरा में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो इंसान एक बार जीवन में बद्रीनाथ जी के सच्चे मन से दर्शन कर लेता है उसे दोबारा गर्भ के दुखों में नहीं आना पड़ता, उसे सीधे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में चारधाम ऑलवेदर रोड बनने के बाद बद्रीनाथ जी की यात्रा के नियम और ज़मीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आप बिना पूरी जानकारी के जोशीमठ से आगे बढ़े तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे साक्षात भगवान विष्णु यहां बद्री विशाल के रूप में विराजमान है। आज इस वीडियो में हम कोई पुरानी या घिसी-पिटी बातें नहीं करेंगे, बल्कि वो कड़वी और सच्ची जमीनी हकीकत जानेंगे जो कोई ट्रैवल एजेंट आपको नहीं बताता। अनिवार्य चारधाम रजिस्ट्रेशन का नया नियम क्या है? हरिद्वार से बद्रीनाथ जी की 300 किलोमीटर की खतरनाक पहाड़ी दूरी को सबसे सुरक्षित तरीके से कैसे पार करें? मंदिर के पास मौजूद चमत्कारी तप्त कुंड का रहस्य क्या है? भारत के आखिरी गांव माणा की क्या हकीकत है? और सबसे बड़ी बात, कम से कम बजट में इस पूरी यात्रा को पूरा करने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? हम हर बात को एकदम सीधे और दिलचस्प तरीके से समझेंगे। चलिए इस पावन सफर को शुरू करते हैं। पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए जय बद्री विशाल। तो दोस्तों, अगर आपने इस साल बद्रीनाथ जी जाने का मन बना लिया है तो सबसे पहले इसके कड़े प्रशासनिक नियमों को समझ लीजिए। साल 2026 में सुरक्षा व्यवस्था को इतना सख्त कर दिया गया है कि बिना वैध डिजिटल रजिस्ट्रेशन के आपको ऋषिकेश या जोशीमठ चेकपोस्ट से एक कदम भी आगे जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। यह रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड सरकार के ऑफिशियल टूरिस्ट केयर पोर्टल पर पूरी तरह से मुफ्त यानी ₹0 में होता है। किसी भी ऑनलाइन कैफे या दलाल को इसके लिए पैसे देने की भूल मत करना। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपके फोन पर एक PDF और यूनिक QR कोड आएगा। यहां पैसे बचाने की सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि इस QR कोड का प्रिंट आउट अपने घर से ही निकाल कर रखें, क्योंकि पहाड़ों पर नेटवर्क कभी भी गायब हो सकता है। इसके साथ ही साल 2026 में मंदिर परिसर में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन द्वारा टोकन सिस्टम भी चलाया जा रहा है, जिससे आपको दर्शन के लिए घंटों कतारों में हांफने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि आपका जमीनी सफर शुरू कैसे होगा। देश के किसी भी कोने से बद्रीनाथ आने के लिए मुख्य बेस पॉइंट हरिद्वार या ऋषिकेश है। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की कुल दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। देखने में यह दूरी बहुत सामान्य लगती है, लेकिन पहाड़ों के तीव्र मोड़ और संकरे रास्तों के कारण इस सफर को पूरा करने में लगभग 11 से 12 घंटे का समय लग जाता है। अगर आपका बजट सीमित है तो प्राइवेट कैब के चक्कर में न पड़े। हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टैंड से सुबह सुबह जल्दी यानी तड़के 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच बद्रीनाथ धाम के लिए सीधी सरकारी बसें और शेयर टैक्सियां जैसे सुमो और बोलेरो मिलने लगती हैं। सरकारी बस का एक तरफ का किराया लगभग ₹600 से ₹800 होता है। यह रास्ता देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और जोशीमठ जैसे पवित्र पंचप्रयागों से होकर गुजरता है। यहां सबसे काम की प्रोटिप यह है कि पहाड़ों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ड्राइविंग पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसलिए सुबह की पहली बस पकड़े ताकि आप शाम होने से पहले सुरक्षित बद्रीनाथ धाम पहुंच सकें। जैसे ही आप बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे, नरनारायण पर्वतों के बीच बसा रंगबिरंगा मुख्य मंदिर देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन मुख्य मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले आपको बद्रीनाथ धाम की सबसे बड़ी परंपरा निभानी होगी, और वह है तप्त कुंड में स्नान या हाथ मुंह धोना। अलकनंदा नदी के ठीक किनारे स्थित इस प्राकृतिक कुंड की सबसे अनोखी और चमत्कारिक बात यह है कि बाहर चाहे कड़ाके की बर्फबारी हो रही हो, इस कुंड का पानी हमेशा लगभग 45 डिग्री सेल्सियस गर्म रहता है। यह विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य है। इस पवित्र गर्म पानी में स्नान करते ही आपके पूरे शरीर की थकान और दर्द 1 सेकंड में गायब हो जाएगा। स्नान के बाद जब आप मुख्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके सामने साक्षात शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान बद्री विशाल की 1 मीटर ऊंची चतुर्भुज मूर्ति होगी। भगवान यहां ध्यानमग्न मुद्रा में विराजमान है। मूर्ति के दर्शन करते ही आंखें भर आती हैं और मन पूरी तरह शांत हो जाता है। दर्शन के बाद बाहर निकलते समय आपको तुलसी की मंजरी और चने की दाल का पावन प्रसादम मिलता है।
बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद आपको मुख्य मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर आगे जाना है, जहां स्थित है इतिहास की सबसे जादुई जगह माणा गांव, जिसे भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। यहां जाने के लिए लोकल ऑटो मात्र 30 रुपए से 50 रुपए लेते हैं। माणा गांव में कदम रखते ही आपको त्रेतायुग और द्वापरयुग का साक्षात एहसास होगा। यहां सबसे पहले आपको देखना है भीम पुल। मान्यता है कि जब पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो द्रौपदी के लिए रास्ता पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल चट्टान को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया था, जो आज भी वैसे ही स्थित है। इस पुल के नीचे से बहती है सरस्वती नदी। इस नदी का रहस्य यह है कि यह सिर्फ इसी माणा गांव में कुछ मीटर के लिए दिखाई देती है और उसके बाद सीधे पाताल में विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा आप यहां व्यास गुफा और गणेश गुफा देख सकते हैं, जहां बैठकर महर्षि व्यास ने महाभारत महाकाव्य को बोलकर भगवान गणेश से लिखवाया था। माणा गांव की आखिरी दुकान पर बैठकर पहाड़ों की कड़क चाय पीना बिल्कुल मत भूलना। अब बात करते हैं सबसे जरूरी व्यावहारिक व्यवस्था की, जहां लोग सबसे ज्यादा पैसे लुटाते हैं। बद्रीनाथ धाम में रुकने के लिए सबसे विश्वसनीय और बजट फ्रेंडली माध्यम है जीएमवीएन के सरकारी कॉटेज और धर्मशालाएं। यदि आपने इनकी आधिकारिक वेबसाइट से पहले से ऑनलाइन बुकिंग की है, तो आपको 800 रुपए से 1200 रुपए के बीच एक साफ सुथरा बेड गर्म कंबल के साथ मिल जाता है। यदि आप बिना एडवांस बुकिंग के जाते हैं, तो प्राइवेट होटल्स वाले पीक सीजन में एक रात का 3000 रुपए से 5000 रुपए तक वसूल सकते हैं, इसलिए एडवांस बुकिंग ही बेस्ट है। खाने की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर परिसर के आसपास कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भंडारे 24 घंटे चलाए जाते हैं, जहां आप पेट भरकर स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय ढाबों पर 200 रुपए से 300 रुपए के बीच शुद्ध शाकाहारी मारवाड़ी और उत्तर भारतीय थाली आसानी से मिल जाती है। यहां सबसे बड़ी हेल्थ गाइड यह है कि बद्रीनाथ धाम लगभग 10,279 फीट की ऊंचाई पर है, जहां रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अपने साथ हैवी जैकेट, दस्ताने और मंकी केप घर से ही जरूर लेकर आएं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसके लिए आप सब रुके हुए हैं, यानी हरिद्वार से शुरू करके बद्रीनाथ धाम के सफल दर्शन, माणा गांव की सैर और वापसी तक प्रति व्यक्ति कुल खर्चे का वो सच जो शायद ही कोई आपको खुलकर बताता है। अगर आप बजट मार्ग चुनते हैं, तो हरिद्वार से बद्रीनाथ तक सरकारी बस का आने जाने का कुल किराया लगभग 1400 रुपए आएगा। बद्रीनाथ में जीएमवीएन के सरकारी टेंट्स या धर्मशाला में एक रात रुकने का खर्च करीब 1000 रुपए होगा। माणा गांव आने जाने का लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च मात्र 100 रुपए होगा। 3 दिनों के भोजन, चाय और पानी के लिए लगभग 1000 रुपए का खर्च आएगा। यदि आप भंडारे का उपयोग करते हैं तो यह भी बच जाएगा। इस तरह बजट मार्ग से इस पूरी पावन यात्रा को बहुत ही अच्छे से पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 3500 रुपए से 4000 रुपए के बीच आता है। दूसरी तरफ, यदि आप कंफर्ट मार्ग चुनते हैं, तो हरिद्वार से प्राइवेट या शेयर्ड कैब का आने जाने का कुल खर्च लगभग 4000 रुपए आता है। ऊपर किसी अच्छे प्राइवेट होटल में एक रात रुकने का खर्च लगभग 3500 रुपए होगा। 3 दिनों के अच्छे रेस्टोरेंट्स में भोजन, प्रसाद सामग्री और पैकेज्ड वाटर के लिए आप 2500 रुपए का खर्च पकड़ सकते हैं। इस प्रकार कंफर्ट मार्ग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति का कुल खर्चा लगभग 10,000 रुपए से 11,000 रुपए के बीच बैठता है। चॉइस आपकी है, भगवान तो आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपका बजट नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके मन में इस यात्रा या रास्तों को लेकर कोई भी छोटा या छुपा हुआ सवाल है, तो बिना शर्माए अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालिए। मैं खुद अगले 10 मिनट के अंदर आपके एक एक कमेंट का लाइव उत्तर देने वाला हूं, यह मेरा वादा है। इस वीडियो को अपने उस दोस्त या फैमिली ग्रुप में तुरंत शेयर कर दीजिए जिसके साथ आप इस साल बद्रीनाथ विशाल जाने का सपना देख रहे हैं। और हाँ, देश दुनिया के ऐसे ही पावन तीर्थों और दुर्गम रास्तों की सबसे सटीक, सबसे ईमानदार और होश उड़ा देने वाली जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी बड़े सस्पेंस और धमाके के साथ आने वाली है। भगवान बद्री विशाल की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। विदा लेते हैं इस पावन सफर से, बहुत जल्द मिलते हैं एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा गाइड में।
तब तक के लिए पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ कमेंट में जयकारा गूंज जाना चाहिए। बोल बद्री विशाल लाल की जय। हर हर महादेव।